हेलो बच्चों, आज हम लोग डोमेन का जो सीयूटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता वाला। उसके बाद हम लोग कल से दो दो चैप्टर आपको इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर देंगे, जो आपको देख लेना है। डोमेन के लिए आपका काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और डोमेन देखने के बाद आपको फिर डोमेन का चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि आपको डोमेन आपको डीपली से पढ़ाया जाएगा। केवल आप वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, और थोड़ा सा बता देते हैं। पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतिहास का। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। उसी का आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन कोना में विकसित हुआ था। थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, ये पीडीएफ है, जैसे मान लीजिए ये हमने मैप बना दिया भारत का, ठीक है, ठीक, ध्यान देंगे, ये भारत था। तो भारत के इस एरिया में हड़प्पा का विकास हुआ था, और उसका जो आकृति था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। किस आकृति का था? तो त्रिभुजाकार था, समझेंगे। इस एरिया में भारत का विकास हुआ था, त्रिभुजाकार था, ठीक है। उत्तरी सीमा जो था देखेंगे, जैसे मान लेंगे ये चार डायरेक्शन होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है ऊपर में, और नीचे साउथ होता है। तो यहाँ पर भारत का जो हड़प्पा जो था, ये देखिएगा, ये एरिया जो है ये हड़प्पा का है। ये देखिए, ये जो एरिया जो था वो हड़प्पा था। त्रिभुजाकार यानी ट्रेंगुलर साइज में हड़प्पा का विकास हुआ था, है ना। इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए, अगर मान लीजिए ये भारत है, अगर भारत का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए ये वाला, तो कितना भी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन हड़प्पा का जो उस समय एरिया था, क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर पर स्क्वायर। इसका जो इधर से लंबाई जो था, इधर यानी कि ऊपर और देखेंगे, नॉर्दर्न सीमा जो था यानी कि उत्तरी सीमा जो था, यानी बाउंड्री जो था वो मांडा था, समझ लीजिए। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, फिर पीडीएफ लेके चलेंगे। उसके बाद दक्षिणी सीमा दैमाबाद, याद रखेंगे, हड़प्पा का दक्षिणी सीमा दैमाबाद। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पीडीएफ में होगा नहीं, आलमगीरपुर। और पश्चिमी सीमा जो था सुतका गेंडोर था, ठीक है, सुतका गेंडोर। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, भारत जो हड़प्पा का जो चौड़ाई था इधर से इधर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये 1600 किलोमीटर था, ठीक है, याद रखेंगे। और ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो था हड़प्पा का टोटल 1100 किलोमीटर था। एरिया हमने कितना बताया आपको? 1300 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब एक एक करके एक और पीडीएफ हम इसका देखते हैं। हड़प्पा में ये देखिएगा, ये हड़प्पा शहर था, तो विभिन्न जगहों पर विभिन्न शहरों का अवशेष मिला। जैसे यहाँ लोथल मिला, यहाँ कालीबंगा मिला, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो मिला। जानते हैं यहाँ पर एक नदी जाती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं एक एक करके, उसके बाद जहाँ समझाने की ज़रूरत होगा हम समझा देंगे, ठीक है। पहला दिया, भारत के किस भाग में हड़प्पा का विकास हुआ था? तो आपने अभी पीडीएफ में क्या देखा कि हड़प्पा का विकास तो इस एरिया में हुआ है। भारत के किस एरिया में हुआ है? तो उत्तर और पश्चिम में। उत्तर ये ऊपर वाला है, उत्तर ये ऊपर वाला है, पश्चिम इधर है ना, उत्तरी पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमोत्तर। इसका आंसर पश्चिमोत्तर होगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि किसको पूजते थे, किसकी उपासना करते थे? मारते थे भी वो लोग, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल का साक्ष्य याद रखेंगे, कालीबंगा से, ठीक है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदाड़ो था। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था तो किसने किया था? तो याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में, याद रखेंगे, ये भी 1922 में। आगे देखते हैं, हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अभी आपने पढ़ा था ऊपर में, कालीबंगा। आगे देखते हैं, फिर मोहनजोदाड़ो का खोज, ये भी ऊपर में आपने देखा, राखल दास बनर्जी ने। डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा, जिसको बोलते हैं पोर्ट यानी कि बंदरगाह, तो बंदरगाह हड़प्पा का एक ही जगह पे था, लोथल यानी गुजरात वाला। क्यों था गुजरात? क्योंकि गुजरात में देखेंगे, ये गुजरात में ये साइड, ये आपको बताए थे कि यहाँ पर गोदीवाड़ा था। क्यों? क्योंकि ये समुद्र के किनारे था, यहीं पे बंदरगाह बन सकता था, ठीक है।
ये मौर्य का क्वेश्चन आ गया। एक मिनट, यहाँ से नहीं, हम लोग पहला ही देख लेते हैं। चलो यहाँ से, ठीक है। मृतकों का टीला, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा हड्डियाँ जो मिला था मोहनजोदड़ो मिला, इसलिए मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ? तो हड़प्पा का खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो का 1922 में। हड़प्पा का जो खोज करने वाला व्यक्ति था दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, जिसको राय बहादुर दयाराम साहनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लकड़ी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो याद रखेंगे नृत्य करते हुए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग का दर्पण किसका था? तो याद रखेंगे वो लोग तांबा का दर्पण हुआ करता था, तांबा में चेहरा देखता था वो लोग, ठीक है। सिंधु घाटी में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता योगी मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हैं, जिसको दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति से की गई। तो ये शिव के रूप में किसने कहा था? तो इसको याद रखेंगे, इसको जॉन मार्शल ने कहा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अभी आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, ठीक है, आपने वो ऊपर में भी देखा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो था, डिस्टेंस था, वो कितना था? तो याद रखेंगे इसका जो था, इसका सही आंसर क्या होगा? 683, ठीक है। सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। किसने कहा था? तो ये भी याद रखेंगे, पिगट ने कहा था। सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी जो था वो पिगट ने क्या किया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट, ठीक है, ने क्या किया था? इसको जुड़वा राजधानी कहा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? याद रखेंगे सेल खड़ी। हम लोग पैसा कैसे बनाते थे? कासा उसा से, तो लोग मुद्रा का निर्माण सेल खड़ी से करता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसन था? तो नगर पालिका जैसन था, ठीक है, महाराजा का शासन नहीं था। कैसे पता चलता है नगर पालिका? क्योंकि हड़प्पा में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार किस तरह था? तो अभी हमने आपको ऊपर में छाप के दिखाया था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु के ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ? याद रखेंगे अभी तक लोहा नहीं प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा पूछे तो कांसा प्राप्त हुआ था। हड़प्पा का खोज तो आपने देखा था दयाराम साहनी। आगे देखते हैं, मापने तोलने की इकाई जो सिंधु वाला था वो कितना था? 16 था, याद रखेंगे। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? काफ़ी क्वेश्चन है, कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रावी नदी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो यहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था? तो आपने क्या बोला? सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1784। किसने किया था? तो ये भी याद रखेंगे, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा था, आपको हमने यहाँ ऊपर में अभी वीडियो बताया था, ऊपरी सीमा मांडा, याद रखेंगे ये दक्षिणी था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, याद रखेंगे, हम लिख देते हैं, मैंने उत्तर था, आलमगीरपुर ईस्ट था, ठीक है, और सुतका गेंडोर वेस्ट था, ठीक है। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? याद रखेंगे शहद का, गुड़ उड़ नहीं, क्योंकि उस समय गन्ना का विकास नहीं हुआ था। हड़प्पा लोग नील लाजवर्त मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो याद रखेंगे सुतुरघोई से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कच्चा माल को दक्षिण भारत से, याद रखेंगे सोना का। 1863 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने पाया था? तो याद रखेंगे इसको जेम्स प्रिंसेस ने। हड़प्पा की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया, याद रखेंगे हड़प्पा का जो लिखावट था वो भाव चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक, ये ध्यान रखना आपको, भाव चित्रात्मक, ठीक है। आगे देखते हैं, मौर्य काल में किस लिपि का विकास हुआ था? तो ये मौर्य वाला क्वेश्चन है, उसको दूसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? याद रखेंगे सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पादन किया जाता था कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? टीना और तांबा, याद रखेंगे कांसा जो बना है वो टीना प्लस तांबा, ये दोनों को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, ठीक है। और हड़प्पा जो कांस्य युगीन का सभ्यता था। आगे दिया हुआ है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2600 से 1900। कार्बन डेटिंग क्या था कि जीवित वस्तुओं में एज को ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि, यानी जिसको बोलते हैं C14 का आविष्कार किया गया था। ये एक ऐसा अंतर था जो जीवित वस्तुओं का एज को पता करता था। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह जो याद रखेंगे गुजरात में लोथल था, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
मोहनजोदाड़ो याद रखें, ये अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध इलाका में। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, तो किससे बनाए जाते थे, तो याद रखेंगे जितना भी घर बना वहाँ पर क्यूबिटस बना, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नहीं, छोड़ दीजिए इसको। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो याद रखेंगे विशिष्ट पुरातत्व मोहर है। आगे देखते हैं, लोथल का खोज किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, SR राव, ठीक है। याद रखेंगे इसका किसने खोजा, कौन नदी के किनारे था, ये आपको हम नीचे बता देंगे सारा, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से मिलता है, तो याद रखेंगे पंडित का, पुजारी का जो सिर मिलता है मोहनजोदाड़ो से। मोहर वाला छोड़ दीजिए, अर्थशास्त्र वाला छोड़ दीजिए, यहाँ देखेंगे हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते, तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान से, ठीक है। सोना पूछेगा दक्षिण भारत। धौलावीरा का खोज किस वर्ष हुआ था, याद रखेंगे 1990, ठीक है, 1990 में रविंद्र सिंह बिष्टी ने किया था, ठीक है। ये सब आपको हम बता देंगे नीचे में PDF में। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान में मिला था, तो याद रखेंगे सोना किस स्थान से मिलता था, दक्षिण भारत से, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अब यहाँ देखिए, मोहनजोदाड़ो का खोज तो आपने पढ़ा राखलदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। अब ये वाला PDF देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि हड़प्पा का खोज 1921 में, यहाँ लिखा हुआ खोज किसने किया, नगर कौन नगर था, कहाँ स्थित है, कौन नदी किनारे स्थित है, कौन जिला, और खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ और ये पंजाब में स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी जिला, ठीक है। इसका खोज दयाराम साहनी। ये जिला अगर नहीं याद रखेंगे तो इसको याद रखेंगे, इसको हम कट कर देते हैं, ये नहीं पूछने वाला आपको, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ देगा, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, खोज किसने किया और कब किया, ये ध्यान रखना, नदी के किनारे, ठीक है। देखिए मोहनजोदाड़ो का खोज जो 1922 में है ना, सिंध नदी के किनारे लड़काना जिला में राखलदास बनर्जी ने किया। उसी प्रकार आपको सब नहीं याद रखना है, केवल देखिए यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि आप एक पहला दूसरा पढ़ लेंगे और दूसरा के बाद चौथा पढ़ लेंगे, छठा पढ़ लेंगे और सातवां पढ़ लेंगे। उसके बाद आप सातवां के बाद 14वां पढ़ लेंगे और ये धौलावीरा के बारे में यानी कि 16वां पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना आप पढ़ लेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना हमने टिक लगा दिया, इतना ही पढ़ना है, देख लीजिए आराम से किसको किसने खोजा, सब यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, विस्तार का बात करेंगे। तो हड़प्पा का विस्तार हमने आपको अभी शुरू में बताया था, रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से, हमने आपको बताया था ये ऐसा त्रिभुजाकृति था, यानी पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई था वो कितना था, 1600 हमने बताया था। उत्तर से दक्षिण कितना था, 1100 हमने बताया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका आकृति भी हमने बात किया था, त्रिभुजाकार था, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल का भी बात करेंगे तो लगभग जो था अप्रोक्स में 12,99,600, यानी कि कितना पड़ते हैं इसको, 13 लाख पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, यहाँ देखते हैं कि ये वाला देखिएगा, पूरा पाषाण काल यानी कि 25 लाख से 1 लाख है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा पाषाण काल का 3 भाग है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस जो सबसे पहले 2 पैर पे चलने वाला मानव था, और मध्य पूरा पाषाण काल निएंडरथल मानव, इसी ने आग का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। और उच्च पूरा पाषाण काल में कैमरोगन मानव का काल था, ठीक है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है 7000 वर्ष से 1000 वर्ष नव पाषाण का समय स्टार्ट होता है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ एक्चुअल फैक्ट देख लेंगे कि हड़प्पा का संस्कृति खोज 1921 में, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के सभ्यता का प्रमुख स्थल था। हड़प्पा जो था और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा का प्रमुख स्थल था, पिगट मोहते ने इन्हें जुड़वा राजधानी कहा, हम आपको बताए थे। यह एक नगरीय सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लगभग 600, यहाँ 660 लिखा हुआ है, याद रखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच में 670 किलोमीटर की दूरी था। मोहनजोदाड़ो में प्रांत विशाल स्नानागार, इसका लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 और गहराई 2 इतना था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो था, हड़प्पा, अगला देखेंगे ये पॉइंट, हड़प्पा
मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान और एवं चीन आदि का समकालीन था, माने जैसे वो था वैसे ये था। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द याद रखेंगे, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे है कि पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुएं। ठीक है, वस्तुओं का तत्व जानना, उसकी रक्षा करना। 1875 में सर्वप्रथम हड़प्पा मोहर में पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। याद रखें, कनिंघम का रिपोर्ट कब आया था? 1875 में। हड़प्पा के धौलावीरा से एक सबसे बड़ा अभिलेख सूचना पटल के रूप में मिला है। फिर यहाँ आगे दिया हुआ है जिसमें कुल 9 चिन्ह हैं, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये PDF टेढ़ा हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम करके, और यहाँ देखिए पहला कहता है पुरातत्व कौन भाषा का शब्द है? तो आपने अभी क्या पढ़ा था? संस्कृत। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, है ना। और तीसरा दिया सिंधु घाटी के निवासी का लिपि क्या था? तो आपने क्या पढ़ा था? अभी हम आपको बताए थे, भाव चित्रात्मक। चौथा दिया है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन का था, है ना। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करता था? शहद का। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में था। मोहनजोदाड़ो नर्तकी मूर्ति का यहाँ पे 7वां का देख लेंगे। यहाँ पे 7वां का यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। तो नर्तकी मूर्ति जिसको बोलते हैं डांसर शिशु, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो याद रखेंगे इस सभ्यता का मुख्य निवासी किसके बारे में बोला गया है? तो यहाँ पे देखेंगे ये 7वां पहले। ठीक है, ये प्रश्न जो है यहाँ पे 7वां देखें पहले। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांसा का नर्तकी मूर्ति मिला, यहाँ कांसा होगा। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे? तो यहाँ 8वां याद रखेंगे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। हड़प्पा वासी को द्रविड़ निवासी माना जाता था और भूमध्य सागरीय। तो 8वां भी याद रखेंगे द्रविड़। सिंधु घाटी में किसका उपासना होता था? तो मार्थ देवी, अर्तो देवी। सिंधु में माप तोल का कितना था? 16 था। तो भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो पुरातत्व विभाग जिसका पिता अलेक्जेंडर कनिंघम था, याद रखेंगे 1861 में। ये क्वेश्चन का 11वां का कितना होगा आंसर? 1861। पुरातत्व विभाग का स्थापना 1861 में हुआ, और पुरातत्व विभाग का पिता पूछेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। कल हम 2 चैप्टर का अब डालेंगे, इसको ध्यान से आप देख लेंगे और बढ़िया से कवर कर लेंगे।